तो आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत ही अनयूजुअल सा स्रोत है। अनयूजुअल? हाँ, ये कोई पूरी किताब या कोई लंबा लेख नहीं है, बल्कि द लास्ट पैसेंजर नाम की एक कहानी का सिर्फ शुरुआती पैराग्राफ है। बस कुछ पंक्तियां? हाँ, बस कुछ ही पंक्तियां। और हमारा मिशन ये है कि क्या हम सिर्फ इन चंद लाइनों की चीर-फाड़ करके एक पूरी दुनिया, एक किरदार और यहाँ तक कि कहानी के जॉनरे का भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो एक तरह की साहित्यिक जासूसी हुई। बिल्कुल। सबूत बहुत कम है, लेकिन अक्सर जो सबसे बड़े सुराग होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीजों में ही छिपे होते हैं। बिल्कुल सही। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है समय से। रात के 11:47। आधी रात होने में ठीक 13 मिनट बाकी हैं। जगह है एक सुनसान बस स्टॉप, जहां रात की आखिरी बस आके रुकती है। आखिरी बस? और माहौल, जोरदार बारिश हो रही है जो बस की छत पर हथौड़ों की तरह पड़ रही है, और स्ट्रीट लाइट्स मरते हुए जुगनुओं की तरह टिमटिमा रही हैं। एक मिनट, यहीं रुकते हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक रेसिपी है। रेसिपी? हाँ, देखिए, अलग अलग देखें तो ये चीजें सामान्य हैं। रात, बारिश, बस स्टॉप। लेकिन जब आप इन्हें एक साथ मिलाते हैं, सुनसान स्टॉप, आखिरी बस, 11:47 का वक्त, तो ये बेचैनी का एक कॉकटेल बन जाता है। सही बात है। 11:47 एक सीमांत समय है, अ थ्रेशोल्ड टाइम। ये ना तो पूरी तरह से आज है, ना ही कल। ये एक अनिश्चितता का पल है जहां कुछ भी हो सकता है। और उस बारिश का जिक्र लेखक ने सिर्फ ये नहीं लिखा कि तेज बारिश हो रही थी। नहीं, लिखा है हथौड़ों की तरह पड़ रही थी। ये एक बहुत ही हिंसक इमेजरी है ना? मतलब बारिश तो बस बारिश होती है, पर यहाँ तो वो हथौड़ों की तरह है। इस एक शब्द से इतना फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि ये आवाज को एक हमले में बदल देता है। अच्छा। यह प्रकृति नहीं है, ये एक आक्रामक शक्ति है। ये उस जगह को सिर्फ गीला नहीं कर रही, बल्कि उसे खतरनाक बना रही है। ये आवाज सिर्फ अर्जुन के कानों में ही नहीं, बल्कि हम सबके, मतलब पाठक के मन में भी गूंजती है, और तनाव का मीटर पहली लाइन से ही बढ़ जाता है। हाँ, और ये तकनीक हमें कई जगह दिखती है, खासकर नियो नोआर फिल्मों में। बिल्कुल। सोचिए, लगभग हर जासूसी कहानी की शुरुआत एक अंधेरी बारिश वाली रात में ही क्यों होती है? क्योंकि वो माहौल हमें पहले ही बता देता है कि हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां कुछ भी साफ नहीं है। हाँ। और हर कोने में खतरा छिपा है। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये तो कहानी का डीएनए है। बिल्कुल। बारिश यहाँ सिर्फ पानी नहीं है, ये दुनिया की उदासीनता और शायद क्रूरता का प्रतीक बन जाती है। और इसी माहौल में हमारे मुख्य किरदार अर्जुन की एंट्री होती है। हाँ, अर्जुन, उम्र 27 साल, पेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और उसकी हालत यह है कि वो लंबे दिन के बाद थका हुआ है, पूरी तरह भीगा हुआ और हताश है। वो दौड़कर बस में चढ़ता है। यहाँ मुझे एक बात बहुत अजीब लगी। लेखक ने उसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही क्यों बनाया? मतलब वो एक कलाकार हो सकता था, एक सेल्समैन, कुछ भी। इस पेशे में ऐसा क्या खास है? ये एक शानदार सवाल है। मेरे हिसाब से यह चुनाव कहानी के केंद्रीय विरोधाभास को स्थापित करने के लिए किया गया है। विरोधाभास? कैसा? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम वो तर्क, संरचना और नियंत्रण की दुनिया से जुड़ा होता है ना? हाँ, कोड में हर चीज का एक तय नियम होता है, एक लॉजिक होता है। बिल्कुल। आप समस्याओं को डिबग करते हैं, सिस्टम बनाते हैं। मतलब आप अपनी दुनिया को नियंत्रित करते हैं। हाँ। और अब अर्जुन की मौजूदा स्थिति देखिए, पूरी तरह से बेकाबू और अराजक। मौसम उसके नियंत्रण से बाहर है, उसकी थकान और हताशा उस पर हावी है, और वो रात की आखिरी बस पर निर्भर है। अच्छा। तो ये उसके किरदार में एक गहरा आंतरिक तनाव पैदा करता है। एक ऐसा इंसान जो अपनी दुनिया को नियंत्रित करने का आदी है, वो अचानक एक ऐसी स्थिति में है जहां उसका कोई नियंत्रण नहीं है। और उसकी हताशा, स्रोत में ये साफ लिखा है कि ये सिर्फ बारिश में भीगने की वजह से नहीं है। नहीं, ये उसके लंबे दिन का नतीजा है। ये बात मुझे बहुत रिलेटेबल लगती है। हम सब ने ऐसे दिन देखे हैं जहां आप इतने थक जाते हैं कि एक और छोटी सी परेशानी भी दुनिया के खत्म होने जैसा लगता है। सही बात है। और लेखक ने जानबूझकर उस लंबे दिन को परिभाषित नहीं किया है। हाँ, ये भी है। क्या ऑफिस में बॉस से झगड़ा हुआ, क्या कोई जरूरी प्रोजेक्ट फेल हो गया, या उसकी निजी जिंदगी में कोई उथल पुथल चल रही है? ये खाली जगह पाठक को अपनी चिंताओं और हताशा को अर्जुन पर प्रोजेक्ट करने का मौका देती है। मतलब हम अर्जुन से सिर्फ सहानुभूति नहीं रखते, हम एक पल के लिए अर्जुन बन जाते हैं। उसकी हताशा गहरी है, तात्कालिक नहीं। तो हमने सेटिंग और किरदार के विरोधाभास की बात की, लेकिन मुझे लगता है कि इस माहौल की असली जान
उन चुनिंदा शब्दों में है। चलिए उन स्ट्रीट लाइट्स पर आते हैं। उन्हें सिर्फ टिमटिमाते हुए नहीं दिखाया गया है, उन्हें मरते हुए जुगनू कहा गया है। हाँ इसका सीधा सा मतलब तो यही है कि उम्मीद की रोशनी खत्म हो रही है। हाँ, और ज्यादातर लोग इसे उम्मीद के मरने का प्रतीक ही समझेंगे। रोशनी और सुरक्षा का प्रतीक यहाँ खुद मर रहा है। ये एक बहुत शक्तिशाली और उदास करने वाली छवि है। ये तो है, लेकिन क्या इसका कोई और नजरिया हो सकता है? मेरा मतलब है, एक जुगनू का काम ही अंधेरे में चमकना है। ठीक है। और एक मरता हुआ जुगनू भी अपनी आखिरी सांस तक अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या ये हो सकता है कि ये अर्जुन की अपनी स्थिति का प्रतीक हो? अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। कि वो पूरी तरह हताश है, टूटने की कगार पर है, लेकिन फिर भी उसके अंदर उम्मीद की एक आखिरी टिमटिमाती हुई चिंगारी बाकी है, जो उसे उस बस में चढ़ने पर मजबूर कर रही है। वाओ, ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। आपने कहानी में एक पूरी नई परत जोड़ दी। शुक्रिया। अब ये सिर्फ निराशा की कहानी नहीं रही, बल्कि निराशा के खिलाफ संघर्ष की कहानी बन गई है। लेखक ने हमें जानबूझकर उस दुविधा में डाल दिया है। क्या ये अंत की शुरुआत है या संघर्ष की एक नई झलक? सही बात है। अर्जुन का उस बस में चढ़ना उसकी हार है या उसकी जीत की आखिरी कोशिश? इस एक जुमले से कहानी बहुत ज्यादा जटिल हो जाती है। तो ये सब मिलकर एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल बना रहा है। यहाँ तक कि कहानी में अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है, कोई विलन नहीं है, कोई खतरा नहीं है, फिर भी हमें डर लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ लेखक एक बहुत ही खास तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इसे हम लिंग्विस्टिक फोरबोर्डिंग या कह सकते हैं भाषाई पूर्वाभास। भाषाई पूर्वाभास। इसका मतलब है कि कहानी में कुछ बुरा होने से पहले भाषा खुद हमें आने वाले खतरे के लिए तैयार करने लगती है। हथौड़ा, मरता हुआ, आखिरी, सुनसान, ये सारे शब्द हमारे दिमाग में खतरे का एक अलार्म बजा देते हैं। तो तनाव कहानी में नहीं है, तनाव शब्दों में है। ये कुछ वैसे ही है जैसे देर रात आप किसी सुनसान सड़क पर घर लौट रहे हों और आपको अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दे। 99% वो कोई और राहगीरी होता है, लेकिन वो एक पल जब आप रुक कर पीछे देखने की हिम्मत जुटाते हैं, हाँ, उस एक सेकंड में दिमाग 1000 बुरी कहानियां बना लेता है। लेखक ने यहाँ 13 मिनट का वही एक सेकंड बना दिया है। क्या बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल यही, लेखक ने हमें उस मनोवैज्ञानिक स्थिति में डाल दिया है जहां हम हर चीज को शक की नजर से देख रहे हैं। हाँ, उस बस का दरवाजा खुलने की आवाज भी हमें डराएगी, कंडक्टर का चेहरा भी हमें संदिग्ध लगेगा। हमें असल खतरे की जरूरत ही नहीं है, हमारा दिमाग हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा है। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अगर हम इस सीन का सिर्फ एक डिटेल बदल दें तो क्या होगा? अच्छा, मान लीजिए समय रात के 11:47 की जगह सुबह के 6 बजे हैं और अर्जुन रात की आखिरी बस के लिए नहीं बल्कि दिन की पहली बस के लिए भाग रहा है। मौसम बारिश का नहीं बल्कि साफ और ठंडा है। वाह, पूरा जॉनरा ही बदल गया। अब अर्जुन की हताशा डरावनी नहीं लगती बल्कि महत्वाकांक्षी लगती है। शायद वो किसी बहुत जरूरी इंटरव्यू के लिए जा रहा है, या शायद वो अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत देना चाहता है। और जो बस पहले एक जाल लग रही थी, अब वही बस एक नए अवसर का प्रतीक बन गई है। तनाव की जगह उम्मीद ने ले ली है। इससे ये पता चलता है कि लेखक के शुरुआती चुनाव कितने ज्यादा महत्वपूर्ण थे। हर शब्द, हर डिटेल एक मकसद से चुना गया है। और यही प्रभावी लेखन का सार है। ये पाठक को सिर्फ बताता नहीं है कि अर्जुन हताश है, बल्कि उसे एक ऐसे माहौल में रखकर महसूस कराता है जो खुद हताशा और निराशा से भरा है। शो डोंट टेल। हाँ, इस नियम का बेहतरीन पालन हुआ है। तो इस छोटे से पैराग्राफ से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कैसे सेटिंग, किरदार और भाषा मिलकर एक शक्तिशाली कॉकटेल बना सकते हैं। कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का तर्क और बाहर की दुनिया का केओस मिलकर एक दिलचस्प विरोधाभास पैदा करते हैं, और कैसे भाषाई पूर्वाभास जैसी तकनीक से बिना कुछ हुए भी सस्पेंस पैदा किया जा सकता है। सार ये है कि एक अच्छी थ्रिलर या रहस्यमयी कहानी सिर्फ घटनाओं या प्लॉट ट्विस्ट पर निर्भर नहीं करती, उसकी नींव भाषा और माहौल में रखी जाती है। अगर लेखक आपको अपनी दुनिया में खींचने में कामयाब हो गया तो वो आपको कुछ भी महसूस करा सकता है। चलिए इसी सोच को अंत तक ले जाते हैं। कहानी का शीर्षक है द लास्ट पैसेंजर, आखिरी यात्री। हाँ, और स्रोत में लिखा है कि अर्जुन बस के अंदर भागा। तो एक पल के लिए तो यही लगता है कि शायद अर्जुन ही वो आखिरी यात्री है। ये शीर्षक अपने आप में एक पहेली है। तो सोचने वाली बात यह है, क्या अर्जुन सच में आखिरी यात्री है जिसने बस पकड़ी, या बस के अंदर अंधेरे में कोई और पहले से ही मौजूद है जो शायद उसका इंतजार कर रहा था, और उस रहस्यमय यात्री के लिए
अर्जुन आज रात का आखिरी यात्री है।